ओके बेटा सुनना, रिवैल्यूएशन में हमने क्या बात की बेटा कि ये मैं छोटे नॉन करंट एसेट्स के लिए यूज करता हूँ, वो वाले नॉन करंट एसेट्स जिन जो प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट के अलावा कुछ प्रोवाइड नहीं करते। और इसमें मैं क्या किस तरह निकालता हूँ बेटा, इसको सुनना इधर, ओपनिंग वैल्यू एट परचेज लेस डिस्पोजल लेस क्लोजिंग वैल्यू, यही बात की है बेटा हमने। सबको क्लियर है गाइस? सुनना बच्चों इधर, तो यहां से जो मेरे पास अमाउंट आई, दिस इज माय डेप्रीसिएशन बेटा, ये क्या होगी बेटा, मेरी डेप्रीसिएशन होगी। आई होप आप सब लोगों को ये तीनों मेथड्स क्लियर हैं। नाउ वी आर मूविंग ऑन टुवर्ड्स पॉलिसीज ऑफ डेप्रीसिएशन, आ जाए जरा। नाउ वी आर मूविंग ऑन टुवर्ड्स पॉलिसीज ऑफ डेप्रीसिएशन। और हमने पहले बात की है बेटा कि डेप्रीसिएशन की 3 पॉलिसीज हैं। ऐसा ही है बेटा। और सबसे खतरनाक पॉलिसी हमारी तीसरी पॉलिसी है बेटा, जो सबसे ज्यादा बच्चों को ट्रबल करती है सवालात में। आ जाओ बेटा, पॉलिसी 1 क्या बोलता है बेटा? पॉलिसी 1 सुनना इधर, सुनो बेटा इधर, फुल ईयर डेप्रीसिएशन, सुनना बच्चों इधर, full year depreciation is charged in the year of purchase. सुनना, full depreciation is charged in the year of purchase, but सुनना इधर, but no depreciation will be charged in the year of sale. बेटा क्या बोलता है? सुनना इधर, क्या बोलता है? जिस साल एसेट खरीद रहा हूं उस साल चाहे पहले महीने खरीदूं, सुनना, जिस साल एसेट खरीद रहा हूं चाहे पहले महीने एसेट खरीदूं, पूरे साल का चाहे पहले महीने एसेट खरीदूं या चाहे आखिरी मंथ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में अपना एसेट खरीदूं, मैं पूरे साल डेप्रिसिएशन लगाऊंगा। लेकिन क्या बोलता है? सुनना इधर, लेकिन क्या बोलता है? अगर आपने आखिरी महीने एसेट बेचा तो उस पूरे साल का नहीं लगेगा, चाहे पहले दिन बेचो चाहे आखिरी दिन बेचो, नो डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज इन द ईयर ऑफ सेल। इसकी हमने एक एग्जांपल भी बनाई थी पहले, अगर आप लोगों को याद हो तो उसी एग्जांपल को मैं लेके चलूंगा बेटा, देखना इधर, सुनना। एक कंपनी है बेटा, देखना इधर, एक कंपनी है, उसका फाइनेंशियल ईयर एंड, देखना, उसका फाइनेंशियल ईयर एंड इज 1 जन से 31 दिसंबर है बेटा। सुनना इधर, एक कंपनी है, उसका फाइनेंशियल ईयर 1 जन से 31 दिसंबर है। हमने एसेट बाय किया है बेटा, सुनना इधर, हमने एसेट बाय किया है बेटा, 2 मिनट रुक जाओ गाइस, अजान हो रही है। मैंने एसेट बाय किया है बेटा, मेरा फाइनेंशियल ईयर एंड है, सुनना, मेरा फाइनेंशियल ईयर एंड है 1 जन से 31 दिसंबर। मैंने एसेट बाय किया था 1 मार्च को, फिर 2002 में 1 मार्च से लेके एसेट चला, सुनना इधर, देखना बेटा इधर, एक्चुअल डेप्रिसिएशन और पॉलिसी 1 बेटा, सुनना इधर बच्चों, एक्चुअल डेप्रिसिएशन, यार आई एम रियली सॉरी, आज नेट बड़ा मसले कर रहा है, प्लीज कोऑपरेट करिएगा। तो बेटा देखना, तो बेटा देखना बच्चों, सुनना इधर, एक मैंने कॉलम बनाया एक्चुअल डेप्रिसिएशन का,
और एक मैंने बनाया पॉलिसी 1 के हिसाब से डिप्रिसिएशन। देखना बच्चों इधर, अब बेटा सुनना इधर, गाइस सुनना इधर। अब बेटा देखो, सुना बेटा इधर, अगर मेरा अगर फाइनेंशियल ईयर एंड बेटा जैन से दिसंबर है, सुनना सब इधर, अगर मेरा फाइनेंशियल ईयर एंड जैन से दिसंबर है और मैंने 1 मार्च को एसेट लिया तो मैं पहली डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर पे चार्ज करूंगा। हमेशा मेरी डेप्रिसिएशन ईयर एंड पे चार्ज होगी। तो अब जब मैंने 1 मार्च 2002 से एसेट लिया है तो डेप्रिसिएशन कितने महीनों की लगनी चाहिए? मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कितने महीने हो गए बेटा? ये हो गए 10 महीने। ये अभी मैं एक्चुअल डेप्रिसिएशन की बात कर रहा हूं बेटा। 2003 में पूरा साल ही एसिड यूज किया होगा 12 महीने, 2004 में भी पूरा साल एसिड यूज किया है 12 महीने, 2005 में भी पूरा साल एसिड यूज किया है 12 महीने। अब आ जाओ 30 जून, मैंने एसिड सेल किया 30 जून पे बेटा, तो मैंने तो पूरे साल एसिड चलाया ही नहीं, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन भी नहीं लगना चाहिए। तो कितने महीने का लगना चाहिए? 6 मंथ। गिन लो, जैन, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 महीने है बेटा। लेकिन सुनना बेटा, ये तो एक्चुअल डेप्रिसिएशन है ना। पॉलिसी 1 क्या बोलता है? फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन ईयर ऑफ परचेज, यानी 10 महीने अगर है भी ना बेटा, सुनना इधर, 10 महीने अगर है भी है तो भी इसको पूरा साल कंसिडर करना है। ये तो होगा ही पूरा साल, ये भी होगा पूरा साल, ये भी होगा पूरा साल। और ईयर ऑफ सेल का क्या बोला उसने मुझे? ईयर ऑफ सेल पे बोला नो डेप्रिसिएशन। चाहे आप पहले दिन लो चाहे आप आखिरी दिन लो, आप कोई डेप्रिसिएशन नहीं दोगे। नो डेप्रिसिएशन बेटा, सुनना इधर, कोई डेप्रिसिएशन यहां पर नहीं लगेगा। यानी सुनना, मैं समराइज करता हूं बेटा, देखना, मैंने एसेट बाय किया मार्च में, मेरा ईयर एंड है जैन टिल दिसंबर, पहली डेप्रिसिएशन लगनी चाहिए मार्च से दिसंबर तक, जो कि 10 महीने है। लेकिन पॉलिसी 1 क्या बोलती है? फुल ईयर डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ परचेज। सुनना इधर, फुल ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज तो मैं पूरे साल लगाऊंगा। ये तो यूज ही एक साल हुए, इनको तो पूरा लगेगा। एसेट सेल कब किया? जून में सेल कर दिया है, यानी 6 महीने के लिए एसेट इस्तेमाल किया, तो डेप्रिसिएशन भी 6 महीने लगना चाहिए। लेकिन ये क्या बोलता है? और इधर नो डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज इन द ईयर ऑफ सेल। ईयर ऑफ सेल में चाहे पहले महीने बेच दो एसेट या आखिरी महीने एसेट बेचो, कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। यानी इस एसेट पे मैं 4 साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। दिस इज माय पॉलिसी 1। अब आ जाए बेटा पॉलिसी 2 पे, क्या बोलता है? नो डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड इन द ईयर ऑफ परचेज। सुनना बेटा इधर, नो डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड इन द ईयर ऑफ परचेज but full year depreciation is charged in the year of sale। ये बेटा बिल्कुल रिवर्स है, सुनना इधर, ये बिल्कुल रिवर्स है बेटा उसका। वहां पे मैं डेप्रिसिएशन परचेज वाले साल में पूरे साल चार्ज कर रहा था, चाहे कब खरीदी हो, चाहे साल के पहले दिन खरीदी हो या साल के आखिरी दिन 11/59 पे खरीदी हो, पूरे साल का करता था। यहाँ पे क्या बोलता है? ईयर ऑफ परचेज में नहीं करोगे, ईयर ऑफ सेल में करोगे। ये देखो, मैं अगर हाईलाइट करूं बेटा तो यहाँ पे उसने मुझे क्या कहा था? फुल ईयर डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड इन ईयर ऑफ परचेज, देखना बेटा, बट नो डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज्ड इन ईयर ऑफ सेल। यहाँ पे परचेज में फुल थी और ईयर ऑफ सेल में कुछ भी नहीं थी, और यहाँ पे क्या है बेटा? नो डेप्रिसिएशन इज चार्ज, सुनना इधर, इन ईयर ऑफ परचेज but full year depreciation is charged in year of sale। और obviously बेटा साफ साफ डिफरेंस वाज़ेह है, आप लोग इजीली इसको कैप्चर कर सकते हो कि डिफरेंस बेटा साफ साफ वाज़ेह है। डिफरेंस क्या है बेटा? साफ साफ वाज़ेह है। आओ बच्चों, तो यहाँ पे भी वही एग्जांपल लेके चलते हैं, देखना इधर, देखना बच्चों इधर, वही एग्जांपल ले रहा हूं बेटा यहाँ के लिए भी। देखना, मेरा ईयर एंड वही 1 जन से 31 दिसंबर है बेटा, सुनना इधर,
मेरा ईयर एंड वही 1 जन से 31 दिसंबर है बच्चों, सुनना है इधर। लेकिन लेकिन सुनना बेटा, यहाँ पे पॉलिसी 2 है, एक्चुअल डेप्रिसिएशन 1 मार्च, अगर मैं पहले साल की बात करूं, 2002 की बात करूं बेटा, अगर मैं 2002 की बात करूं बेटा, सुनना इधर, अगर मैं 2002 की बात करूं बेटा, देखना इधर बच्चों, फातिमा अपना कैमरा बंद करो यार, आओ इधर। अगर मैं 2002 की बात करूं बेटा, तो 2002 के ईयर में सुनना इधर 10 महीने एसेट चार्ज का डेप्रिसिएशन चार्ज होना चाहिए, लेकिन पॉलिसी 2 क्या बोलती है, नो डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन ईयर ऑफ परचेज। तो यहाँ पे मैं कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करूंगा, सुनना इधर, यहाँ पर मैं कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करूंगा बच्चों, क्योंकि मुझे पॉलिसी क्या बोल रही है, नो डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ सेल। यहाँ मैं पूरे 1 साल की करूंगा बेटा, यहाँ भी मैं पूरे 1 साल की करूंगा बच्चों, यहाँ भी मैं पूरे 1 साल की करूंगा, और यहाँ भी मैं पूरे 1 साल की करूंगा। सुनना इधर, सुनना बेटा, समराइज कर रहा हूं, देखना इधर, पॉलिसी, सुनना इधर, पॉलिसी 2 क्या बोलती है, सुनना, पॉलिसी 2 क्या बोलती है, नो डेप्रिसिएशन इन ईयर ऑफ परचेज। मेरा ईयर है फाइनेंशियल ईयर 1 जन से 31 दिसंबर, सुनना इधर, और ये क्या बोलता है, 1 मार्च को एसेट खरीदा है, एक्चुअल में डेप्रिसिएशन 10 महीने का चार्ज होना चाहिए, लेकिन पॉलिसी 2 के हिसाब से कोई डेप्रिसिएशन नहीं होगा, यहाँ पूरे साल होगा, यहाँ पूरा साल होगा, यहाँ पूरा साल होगा, यहाँ 6 महीने एसेट यूज किए, लेकिन क्योंकि मेथड बोलता है फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन ईयर ऑफ सेल, इसीलिए इस पे पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। क्या ये सबको क्लियर होता है? क्या हो बेटा, तीसरी पॉलिसी क्या बोलता है भाई, डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज्ड, डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज्ड ऑन प्रोरेट बेसिस, देखना, दैट इज मंथली बेसिस, यानी सुनना इधर, यानी यहाँ पे मैं एक्चुअल औकात के हिसाब से डेप्रिसिएशन को चार्ज करूंगा, जितने महीने होंगे उन महीनों के हिसाब से मैं इसको चार्ज करूंगा बेटा, देखना इधर, देखना इधर बच्चों, यानी सुनना बच्चों इधर, अगर मैं सेम एग्जांपल रखूंगा बेटा, देखना इधर, अगर मैं बेटा सेम एग्जांपल रखूं, तो ये एज इट इज सब कुछ सेम रहेगा बेटा, ये एज इट इज सब कुछ सेम रहेगा, यहां भी 10 महीने होगी, यहाँ पूरे 1 साल होगी बेटा, यहाँ पूरा 1 साल होगी, यहाँ पूरा 1 साल होगी, और यहाँ 6 महीने होगी, क्योंकि क्या बोलता है, डेप्रिसिएशन, सुनना, इज चार्ज ऑन प्रोरेट बेसिस, दैट इज मंथली बेसिस, यानी जब से एसेट खरीदा है तब से डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। क्लियर है सबको बच्चों, सबको क्लियर है बच्चों, आगे आओ बेटा, now we'll talk about the accounting treatment of depreciation। बेटा आ जाओ जरा, मेरे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा मेरी ट्रांजैक्शंस का, सुनना इधर बच्चों, सुनना बच्चों इधर, पहला अकाउंट मैं बनाता हूं बेटा, एसेट अकाउंट, पहला अकाउंट मैं बनाता हूं बेटा एसेट अकाउंट, सुनना इधर, और एसेट अकाउंट हमें पता है बेटा, सुनना इधर, एसेट अकाउंट स्टार्ट होता है बैलेंस बीडी से, सुनना इधर, एसेट अकाउंट स्टार्ट होता है बैलेंस बीडी से बच्चों, देखना इधर, जो भी बेटा मेरी डेट होगी। अब सुनना बच्चों इधर, यहां सुनना, मैंने सबसे पहले क्या किया होगा बेटा, मैंने एडिशन या परचेजेस की होंगी बेटा, उसकी क्या एंट्री बनाऊंगा, देखना इधर, मैं एडिशन और परचेजेस कर रहा हूं, तो उसकी क्या एंट्री बनाऊंगा बच्चों, देखना इधर,
उसकी क्या एंट्री बनाऊंगा? तो क्या एंट्री बनती है भाई जब नया एसेट खरीदता हूं? एसेट डेबिट, सुनना इधर, मैं क्या एंट्री बनाता हूं? एसेट डेबिट, और जिससे भी पे किया है कैश के थ्रू या बैंक के थ्रू या कोई क्रेडिट पे लिया है बेटा, वो मैं क्रेडिट कर देता हूं बेटा। कैश या बैंक मेरा हो जाता है क्रेडिट। सुनना इधर, कैश या बैंक मेरा क्या हो जाता है बेटा? क्रेडिट हो जाता है। क्लियर है ना बेटा सबको? अब मैं इसको अकाउंट में डालने जा रहा हूं, देखना, मैं अब इसको अकाउंट में डालने जा रहा हूं बेटा। तो मैं कैसे डालूंगा अकाउंट में, देखना इधर, मैं ऐसे डालूंगा बेटा कि मेरा एसेट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है ना, मैं एसेट को डेबिट करूंगा बेटा, और ऑपोजिट नाम क्या लिखूंगा बच्चों? देखना, मैं एसेट को डेबिट करूंगा और ऑपोजिट नाम में जो लिखूंगा वो कैश या बैंक लिखूंगा बच्चों। देखना इधर, एंट्री यही हो रही है ना भाई, एसेट अकाउंट बना रहे हैं ना सर आप? जब एसेट अकाउंट बना रहे हैं तो मैंने ये देखो एसेट डेबिट किया, ऑपोजिट नाम कैश या बैंक हो जाएगा बेटा। तो ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? ये मेरी एक्विजिशन की एंट्री को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ऐसा ही है ना? ये मेरी किसकी एंट्री को रिफ्लेक्ट कर रहा है बेटा? एक्विजिशन की एंट्री को। कि सर अगर कैश या बैंक आएगा तो आप इस तरह लिख लेंगे। क्लियर है बच्चों? अच्छा आगे आओ, आगे आओ बेटा, अगला अकाउंट देखते हैं। अभी ये कंप्लीट नहीं है अकाउंट में, अभी आप लोगों को कंप्लीट करवाऊंगा। अगले अकाउंट पे आ जाओ बेटा। अब आओ बेटा, अगला अकाउंट है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। देखना बच्चों इधर, ऑब्वियसली बेटा, सुनना इधर, ऑब्वियसली बेटा प्रोविजन जो है वो मेरा लायबिलिटी का अकाउंट है। सुनना इधर, प्रोविजन क्या है बेटा? मेरे लायबिलिटी का अकाउंट है। तो जब बेटा मेरे लायबिलिटी का अकाउंट है, सुनना इधर, जब मेरे लायबिलिटी का अकाउंट है बच्चों, तो मैं जो है वो बीडी बेटा क्रेडिट साइड पे अब लिखूंगा। देखना इधर, बैलेंस बीडी। क्या हो गया अचानक से? मेरी राइटिंग को इतनी अच्छी राइटिंग कर रहा हूँ मैं। बैलेंस बीडी बेटा, देखना इधर, जस्ट अ मोमेंट। अगली एंट्री है बेटा डेप्रिसिएशन चार्ज की। क्या एंट्री पड़ी थी? देखना इधर, मैंने बैलेंस बीडी क्रेडिट पे लिखा क्योंकि लायबिलिटी है। डेप्रिसिएशन चार्ज की भी एंट्री पड़ी थी, ये रही, ये देखो, डेप्रिसिएशन चार्ज डेबिट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। तो देखना बच्चों इधर, डेप्रिसिएशन डेबिट बेटा, और बेटा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट होता है। यही एंट्री पड़ी थी ना अभी बच्चों? तो अब देखना मैं एंट्री कैसे लेके जा रहा हूँ बेटा, देखना मैं एंट्री कैसे लेके जा रहा हूँ बच्चों, देखना इधर, मेरा प्रोविजन क्या हो रहा है बेटा? मेरा प्रोविजन हो रहा है सर क्रेडिट। ठीक है भाई, क्रेडिट कर दिया मैंने प्रोविजन।
ऑपोजिट नाम क्या लिखूंगा बेटा? ऑपोजिट नाम लिखूंगा डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। ऐसा ही है ना बेटा? ऑपोजिट नाम क्या लिखूंगा? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। अभी भी ये अकाउंट कंप्लीट नहीं हुआ है, सुनना इधर, अभी भी ये अकाउंट कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी एक तीसरा अकाउंट खोलते हैं, आओ बेटा, तीसरा अकाउंट खोलते हैं बेटा, आ जाओ। जस्ट अ मोमेंट गाइस। मेरा तीसरा अकाउंट है बेटा डिस्पोजल अकाउंट। सुनना है इधर, मेरा तीसरा अकाउंट है बेटा